जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आकलन क्या होता है। तो आकलन दोस्तों, किसी के बारे में निर्णय देना ही क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। यदि आप किसी के बारे में कुछ डिसीजन दे रहे हैं तो वही क्या होता है, आकलन होता है। और इसको इंग्लिश में असेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असेसमेंट कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एड सेडर से हुई है। किससे हुई, एड सेडर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू सिट बिसाइड, मतलब कि पास में बैठना। किसी व्यक्ति के विचार के बारे में निर्णय लेना या समूह विशेष के संबंध में निर्णय लेने में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मापन की। तो मापन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, मेजरमेंट कहते हैं। तो मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेषों से प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। मापन क्या करता है, एक किसी वस्तु या क्रिया के जो भिन्न भिन्न गुण होते हैं उनको एक चिन्ह द्वारा क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब एक चिन्ह से प्रकट करता है। यही क्या होता है, मापन होता है। और मापन एक व्यापक प्रक्रिया है। मापन कैसी प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसमें छात्रों की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक गुणों का परीक्षण संभव होता है। बात करते हैं दोस्तों मूल्यांकन की। तो आखिरकार मूल्यांकन क्या होता है। तो दोस्तों मूल्यांकन जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेल्युएशन। क्या कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं। और मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का ही आवश्यक अंग नहीं बल्कि यह जीवन प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, यह सिर्फ हमारे शैक्षिक से मतलब शिक्षा से ही रिलेटेड नहीं होता बल्कि हमारे जीवन से संबंधित होता है। और मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन। क्या होता है, मूल्य का अंकन। मापन द्वारा जहां किसी को अंक प्रदान किया जाता है वहीं दूसरी ओर मूल्यांकन द्वारा उस मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो होता है ये मापन और आकलन से मिलकर के बना होता है। मूल्यांकन द्वारा किसी मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयुक्तता तथा मूल्य का निर्माण किया जाता है। समझ सकते हैं दोस्तों कि मूल्यांकन जो होता है एक सिर्फ नंबर ही नहीं प्रोवाइड करता बल्कि नंबर के साथ साथ उसे मूल्य भी प्रोवाइड करता है। उसका क्या महत्व है जीवन में, क्या महत्व है और उसको किस आधार पे ये मूल्य दिया गया है, ये भी क्या करता है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं इनके बीच में आखिरकार अंतर क्या होता है, आकलन, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। अभी हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मापन जो होता है वह मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप होता है। मापन जो होता है किसका सूक्ष्म रूप होता है, मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप होता है। लेकिन जो आकलन होता है यह मापन का सूक्ष्म रूप होता है। तो मापन का सूक्ष्म रूप किसे कहते हैं हम लोग, मापन का सूक्ष्म रूप आकलन को कहते हैं। और मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप किसे कहते हैं, तो मापन को कहते हैं। और मूल्यांकन जो होता है दोस्तों इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें आकलन और मापन दोनों शामिल होते हैं। दूसरा दोस्तों देखते हैं कि आकलन प्रक्रिया केंद्रित होती है। आकलन की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, केंद्रित होती है। और मापन की जो प्रक्रिया होती है या पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। कहाँ केंद्रित होती है, पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। और मूल्यांकन परिणाम केंद्रित होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आकलन, जब आप किसी भी बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया जो होती है केंद्रित होती है, आपके उसी के बच्चे के बारे में आप आकलन कर रहे हैं, जो भी आपको डिसीजन लेना है ले रहे हैं। लेकिन जो मापन होता है पाठ्य वस्तु से केंद्रित होता है। पाठ्य वस्तु जो आपका सिलेबस होता है उससे केंद्रित होता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है ये अंत में डिसीजन निकल के आता है और वहां पे क्या किया जाता है, एक जब आपका परिणाम रिजल्ट निकल के आता है तो वहां पे केंद्रित होता है। तो मूल्यांकन में आपका परिणाम देखा जाता है। सूचना प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग किया जाता है। आकलन में क्या किया जाता है, आकलन जो होता है ये सूचना प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग करता है। और मापन जो होता है ये सूचनाओं का संग्रहण करता है। क्या करता है, सूचनाओं का संग्रहण करता है, यानी कि सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करता है मापन। और जो मूल्यांकन होता है यह क्रमबद्ध सूचनाओं का संग्रहण है जिसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये क्या है कि यह क्रमबद्ध सूचनाओं का संग्रहण है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। ये मूल्यांकन में आता है। फिर है अगला पॉइंट है हमारा कि छात्र का आकलन किया जाता है। किसी भी छात्र का आकलन किया जाता है। और जो मापन में है कि छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं करता। ये क्या करता है,
कि जो छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा आते हैं उसे छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं करता है, मतलब उसके बारे में एग्जैक्ट ये बता नहीं पाता है कि आखिरकार वो चीजें क्या है। इसमें प्राप्त उद्देश्यों की संख्या दिख जाती है। और लेकिन जो आपका मूल्यांकन होता है यह छात्र के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मतलब कि मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र के बारे में एक स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है, छात्र को पूरी तरीके से आप एक तरीके से जान सकते हैं। दोस्तों, जो आकलन होता है यह अत्यंत सीमित क्षेत्र है। ये क्या है, बहुत ज्यादा सीमित क्षेत्र है। और मापन जो है यह आकलन से व्यापक और मूल्यांकन से सूक्ष्म है। ये क्या होता है, आकलन से बड़ा होता है लेकिन मूल्यांकन से क्या होता है, छोटा होता है। कौन होता है, यह आपका होता है मापन। लेकिन दोस्तों जो आपका मूल्यांकन होता है यह उद्देश्य पूर्ति किस सीमा तक हुई, छात्र के संपूर्ण व्यक्ति के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। एक कहता है कि उद्देश्य की जो पूर्ति हुई है किस सीमा तक हुई है, और उसके साथ ही साथ एक छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध का भी मूल्यांकन करता है। अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, आकलन जो होता है ये अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। और जो मापन होता है यह अधिगम उद्देश्यों में सुधार संभव है। मतलब कि जो मापन है ये क्या करता है, अधिगम का जो उद्देश्य होता है उसमें सुधार करता है। और जो आपका मूल्यांकन होता है यह क्या करता है, यह सुधार के बाद का परिवर्तित रूप होता है। यह क्या करता है, सुधार के बाद का परिवर्तित रूप होता है। और जो आकलन है, अगला पॉइंट है कि इसकी अभिव्यक्ति अभ्यास के रूप में है। ये क्या करता है, अभ्यास के रूप में है, अभी जैसे मैंने बताया है। तो आगे का हम पॉइंट देखते हैं कि यह चयन का संग्रहण किया जाता है। इसमें क्या करना, हम किसी भी चीज़ों को चुनते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं उसका, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। और जो आपका मापन होता है यह चयन और संग्रहण के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, चयन और संग्रहण के आधार पर अंक प्रदान करता है। कौन, मापन करता है। और मूल्यांकन जो होता है ये करता है अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण करता है। मूल्यांकन क्या करता है कि अंक आपको प्रदान करने के बाद क्या करता है, मूल्य का निर्धारण भी कौन करता है, आपका मूल्यांकन करता है। अगला हम पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब आकलन जो होता है, यदि आप किसी भी बच्चे को देख करके उसके भविष्य के बारे में क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका ए होता है, मापन होता है, यह सार्थक भविष्यवाणी इसमें संभव नहीं है। मतलब आप नहीं कह सकते कि आज किसी भी चीज़ में क्या प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है उसके बच्चे के लिए, तो आप उससे उसका भविष्य निर्धारण नहीं कर सकते कि उसकी लंबाई कितनी होने वाली है, चौड़ाई कितनी होने वाली है। तो ये सब चीज़ें मापन के अंतर्गत आपकी नहीं आती है। लेकिन आपके दोस्तों मूल्यांकन होता है या परिणाम के अनुसार छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन क्या करता है कि ये आपके परिणाम को देखेगा कि परिणाम इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और उसके साथ क्या करेगा, छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ, मतलब पूरी सार्थकता के साथ क्या करता है, भविष्यवाणी कर सकता है। आपका मूल्यांकन होता है। आकलन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों अत्यंत लचीली होती है। ये क्या होती है, ये अत्यंत लचीली होती है। लेकिन मापन की जो प्रक्रिया होती है आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है। आकलन की अपेक्षा क्या होती है, कम लचीली होती है। और बात करें कि दोस्तों मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती, फिक्स्ड होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।